जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले दिनों रिद्धिमान साहा ने काफ़ी सनसनीखेज खुलासे किए थे। पहला खुलासा तो यही था कि किस तरीके से उनको टीम से बाहर कर दिया गया, जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। और इसके बाद उन्होंने सौरव गांगुली के दिए हुए आश्वासन की भी बात करी थी कि उन्होंने कहा था कि भैया जब तक हम हैं तब तक तुमको कछु नहीं हो सकता। साथ ही साथ उन्होंने राहुल द्रविड़ की भी बात करी थी कि राहुल द्रविड़ ने किस तरह से उनको संन्यास लेने के लिए कहा था। हालांकि बाद में इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए राहुल द्रविड़ ने कहा था कि उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है कि रिद्धिमान साहा ने इस तरह की बातें की, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो इस समय भविष्य के लिए भारतीय टीम तैयार करने को लेकर है और इसीलिए वो एक युवा विकेट कीपर की तरफ देख रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले के बाद एक और कांड हुआ था जिसमें कि एक पत्रकार ने रिद्धिमान साहा को काफ़ी धमकाया था, जिसके बाद इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन भी सामने आया था और उन्होंने कहा था कि आपको ये नाम जारी कर देना चाहिए। लेकिन साहा ने इसके ऊपर चुप्पी साध दी थी और कहा था कि वो नाम जारी नहीं कर चाहते क्योंकि वो किसी और का करियर खराब नहीं करना चाहते। लेकिन जो पहले वाला मामला मैंने आपको बताया जिसमें कि उन्होंने सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के ऊपर उंगली उठाई थी, अब उस मामले में बीसीसीआई कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है और रिद्धिमान साहा से पूछताछ भी की जा सकती है। दरअसल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर किए जाने के बाद रिद्धिमान साहा लगातार खबरों में बने हुए हैं। पहले उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ पर टीम में नहीं चुने जाने को लेकर आरोप लगाए और दोनों से हुई बातचीत को सार्वजनिक कर डाला। और अब बीसीसीआई उनकी मुश्किलें बढ़ाने में लगा हुआ है। सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ से हुई बातचीत सार्वजनिक करने के मामले में उनसे सवाल किए जा सकते हैं। साथ ही अभी बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में वो शामिल है और उनका ये बयान बोर्ड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। साहा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रुप बी में मौजूद है। कॉन्ट्रैक्ट के नियम 6.3 के अनुसार कोई भी खिलाड़ी खेल अधिकारियों, खेल मोही घटनाओं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, टीम को लेकर सिलेक्शन प्रोसेस या फिर खेल से संबंधित किसी भी अन्य मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है जब तक कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टेंडर में। इसलिए आपने देखा होगा कि ये हरभजन सिंह हो गए, युवराज सिंह हो गए, ये लोग जैसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर गए तभी इन लोगों ने तीखा टिप्पणी करना शुरू करा था। बीसीसीआई ट्रेजरर अरुण धूमल ने इस मामले में कहा कि इस बात की संभावना है कि बीसीसीआई रिद्धिमान से पूछ कर रखती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ी होने के नाते उन्होंने चयन के मामले पर कैसे बात करी। जहां तक अध्यक्ष सौरव गांगुली का सवाल है तो उन्होंने साहा को खेलने के लिए प्रेरित करना चाहा था। बोर्ड शायद ये जानना चाहेगा कि आखिर किस वजह से उन्होंने बंद कमरे में कोच राहुल द्रविड़ से हुई बातचीत को सार्वजनिक किया। हम इस बारे में उनसे कैसे सवाल करेंगे, अभी तक इस मामले पर फैसला नहीं किया गया है। सभी इस समय बिजी हैं, लेकिन कुछ दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा। राहुल द्रविड़ को लेकर साहा ने दरअसल ये कहा था कि रणजी ट्रॉफी में मैं इसलिए इस साल हिस्सा नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझसे कहा गया है कि टीम इंडिया के लिए अब मेरे नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही कोच द्रविड़ ने मुझे संन्यास लेने की भी सलाह दी थी। अब बात यह है कि इसके ऊपर जो राहुल द्रविड़ ने बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मेरे मन में रिद्धिमान की उपलब्धियों और भारतीय क्रिकेट के लिए उनके योगदान को लेकर बहुत सम्मान है। साहा ने भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पर भी निशाना साधा था। साहा के अनुसार गांगुली ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें टीम इंडिया में अपनी जगह को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। जब साहा ने कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में दर्द की दवा लेकर नाबाद 61 रन बनाए थे तो दादा ने उन्हें मैसेज करके बधाई भी दी थी। साहा के अनुसार गांगुली ने उनसे कहा था कि जब तक वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं उन्हें किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड अध्यक्ष से इस तरह की बातें सुनकर साहा का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था, लेकिन अब साहा का कहना है कि वो अब इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया और उनके साथ आखिर ये झूठा वादा किसने किया है। जाहिर सी बात है, रिद्धिमान साहा जो कि काफ़ी वरिष्ठ खिलाड़ी रहे हैं भारतीय टीम के, आखिरी में जाते जाते उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और रिद्धिमान साहा ने जिस प्रकार की चीज़ें शेयर करी हैं उसके बाद बीसीसीआई तो उनके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी कर ही रहा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।